ये कौन है, याद आया? नमस्कार। आज अपने इस कॉलेज में कंडर मैट्रिकुलेशन स्कूल के एनुअल डे फंक्शन में आए मशहूर रोजा टीवी के कैंपेयर मिस्टर प्रेम का स्वागत करते हैं। कबड्डी खेल के प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर आने वाली स्टूडेंट एस अनीता जी को स्टेज पर आने के लिए आमंत्रित किया जाता है। अनीता। Congratulations. ये मेरा पर्सनल नंबर है, मुझे कॉल करना। Congrats. So proud of you. प्रेम जी को 2 शब्द बोलने के लिए स्टेज पर आमंत्रित किया जाता है। थैंक यू। मैं अब तक बहुत स्कूल फंक्शंस में गया हूँ, लेकिन अनीता जैसी सुपर स्पोर्ट्स गर्ल को मैंने कभी नहीं देखा। एनीवे, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी हियर। स्पेशली थैंक्स फॉर अनीता। थैंक यू। मैं अनीता बोल रही हूँ प्रेम। फोन करने के लिए थैंक्स। आपने मुझे पर्सनल नंबर क्यों दिया? क्या बात है प्रेम? बात ये है कि जब से तुम्हें स्कूल के फंक्शन में देखा है, तब से तुम दिमाग से निकल ही नहीं रही हो। क्या दिमाग से? मेरे बारे में सोचने के लिए आपके पास टाइम है क्या? सोचने के लिए टाइम की बात छोड़ो, मेरी सोच ही तुम्हारे बारे में है। क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है। अभी नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ जाओगी। धीरे धीरे मतलब? अगर मुझ पर विश्वास है तो स्कूल छूटने के बाद अडियार बस स्टैंड में आकर मेरा वेट करना। मैं आकर तुम्हें पिक कर लूंगा। मुझे बहुत डर लग रहा है प्रेम सर। मेरे होते हुए डर किस बात की? ओके प्रेम, आई विल वेट फॉर यू। यस। स्कूल फिगर आज फंस गई। आ जाओ अनीता, गेट डाउन। आ जाओ। हे, ये मुझे दे दो। बैठ जाओ। आई विल ट्राई। अनीता, एक बात बोलूं? अगर तुम टीवी में ऐड करने आ गई ना, तो धूम मचा दोगी। सच में क्या? कसम से बोल रहा हूँ। यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? बिल्कुल सुनसान जगह है। इस सुनसान जगह पर ही तो हम एक नए एहसास को हासिल करेंगे। मैं समझी नहीं। टीवी मीडिया में हजारों लोगों के सामने एक्टिंग करने के लिए जरूरी है पहले अपने शर्म को हटाओ। उसके लिए एक्सरसाइज होता है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ऐसा क्या एक्सरसाइज है? वेरी गुड, अच्छा सवाल है। स्कूल में पीटी मास्टर जो सिखाते हैं वो एक्सरसाइज नहीं, ये प्रेम वाला एक्सरसाइज है। इज इट? यस। हमारे शरीर में ABC 3 पार्ट्स हैं, वो प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तभी समझोगे। ये हमारे एरिया में एक लड़की को पटा कर लाया है। हाँ भाई, मैंने जो कहा था वो सही निकला। ये कौन क्या है तुम है? लोग? क्या ये अंगूठी मुझे दे दे। हाथ छोड़ो बोला ना। पुलिस को नहीं डरते। शांति से खड़ा रहे। ए भाई, इसको टीवी में देखा ऐसा लग रहा है। यहाँ खड़ा क्यों है? चल निकल मारूंगा तेरे को। निकल भाई, बोलती है ना, चल। उसके बाद क्या हुआ तुम्हें पता है? गलती किधर है? छोड़ना नहीं आगे न पाए। कम सिम कर लिए तो मजा ही आ जाएगा। क्या बात है। भाई को एक खूबसूरत चीज मिली है, पहले ये मजे लेगा। दीदी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। दीदी मैडम, सॉरी मैडम, आपके परिवार में इस तरह का हादसा हुआ ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ मैडम। आप अगर परमिशन देंगी तो एक FIR दर्ज करके अक्यूज्ड को अरेस्ट कर लूंगा मैडम। नो, मत करो। जितना पैसा चाहिए मैं दूंगी।
सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। इस दिन के लिए आज तक मैंने तुझे छोड़ रखा था। अब मेरी बहन की आत्मा को शांति मिलेगी। अरे नहीं, इनको गोली मत मारिए, इन्हें कुछ मत कीजिए। कौन हो तुम? मलय कुड़ी। यहाँ क्यों आई हो? मुझे प्रेम से इंसाफ चाहिए। कैसा इंसाफ? मेरे पेट में पल रहे बच्चे के लिए, इस बच्चे के लिए इसे माफ कर दीजिए। माफी? मासूम लड़कियों की जिंदगी जिसने बर्बाद की उसे माफी? इसे बीच चौराहे पे खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। इसका बच्चा सिर्फ तुम्हारे पेट में नहीं, तुम जैसी बहुत लड़कियों के पेट में है। इससे शिकार हुई कई लड़कियां दूसरे शहरों में भी हैं। भले ही कितनी लड़कियां हो, लेकिन इंसाफ मांगने तो मैं आई हूँ। धोखा मैं खाई हूँ। आपसे भीख मांगने से छोड़ दीजिए। मैं इसे नहीं छोड़ सकती। तुम्हारी तो सिर्फ इज्जत गई है, लेकिन मेरी बहन वो तो माइनर थी, मासूम थी। उसे अपने प्यार में फंसाकर ले जाकर 5-6 गुंडे हवस के पुजारी के आगे परोस दिया। ये शैतान है। मैडम, 1 मिनट, मैं जिंदा रहूंगा या नहीं मुझे पता नहीं है। मलर, मुझे माफ कर देना। मैडम, आप भी मुझे माफ कर दीजिएगा। माफी? तुझे मैं कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। जिंदा लाश की तरह कैसे जीते हैं पता है तुम्हें? बंदूक की गोली खा के मरेगा तू। अगर गोली मारनी है तो पहले मुझे मारिए। गोली तुझे क्यों? हम इसे मारेंगे, इसकी वजह से वो मरी है। रंजीत, सावित्री की तरह यमराज से अपने पति को वापस लेने आई है। मैं इतिहास की सावित्री नहीं हूँ और ना आप धर्मराज हैं। एक लड़की होने के नाते मांग रही हूँ, उन्हें मेरे हवाले कर दीजिए। अगर मैं नहीं दूंगी तो मैं अपने आप को मिटा दूँ। मुझे इसकी परवाह नहीं है। दीदी, आप मुझे अपनी छोटी बहन समझ लो। मेरे पेट में पल रहा बच्चा वो नाजायज नहीं होना चाहिए। मैं इस कावेरी नदी के गांव में पली बड़ी हूँ, मैं कसम खाती हूँ। मैं आपसे छोटी हूँ। मेरे बच्चे का बाप कोई और है ये नहीं बता सकती। मैं एक गांव की लड़की हूँ दीदी, इन्हें छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए इन्हें दीदी। प्रेम को मुझे सौंप दीजिए। मलर, चिंता मत करो। मैंने जो पाप किया है उसकी यही सजा है। मेरी सजा है तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे को मेरा सरनेम देना, ठीक है? भला कुछ नहीं होगा। मुझे आइसक्रीम चाहिए। माँ मुझे बिस्किट चाहिए। माँ आइसक्रीम। माँ प्लीज माँ बिस्किट लेके दो ना। माँ बात मान जा, बाद में दिला दूंगी। ये तो मलर है ना। चुप हो जा। मैं देख के आता हूँ। माँ ऐसा मत कहो माँ। माँ मुझे आइसक्रीम दे दो ना माँ। अरे वो तुम अच्छे हो ना? मैं कैसा हूँ वो छोड़ो मलर, तुम्हारे ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? अंकल माँ को बिस्किट दिलाने के लिए कहा तो उसने कहा कि मेरे पास 30 रुपए थे, उसका केरोसिन ले लिया। बिस्किट मांग रहा हूँ तो मना कर रही है। अंकल आप ही दिला दीजिए ना। अंकल मुझे आइसक्रीम दिलवा दीजिए ना।
मैं तुम दोनों को सब कुछ ला कर देता हूँ बेटा, रोना मत। कमली, वो बिस्किट का पैकेट क्या दो। हुआ जी? कौन है ये लोग? उन्हें हमारी मदद की जरूरत है क्या? जो बोल रहा हूँ वो सुनो, वो दो। ठीक है। ये लो, और अब रोना मत, आराम से खाना, ठीक है? अंकल ये पूरा बॉक्स मेरे लिए है क्या अंकल? थैंक यू अंकल। कोई बात नहीं बेटा। थैंक यू अंकल। मलर, मैं तुम्हें इस हालत में देख नहीं पा रहा हूँ मलर। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे कह सकती हो मलर। बिल्कुल भी संकोच मत करना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। बच्चों को क्या पता, अगर माँ मारेगी तो मुझे बताना। बताएंगे अंकल, बताएंगे ठीक है। अंकल। ये तुम्हारी वाइफ है? हाँ मलर, ये कमली है। नमस्ते। ये कौन है जी? ये मेरी फ्रेंड है। किसी दिन बच्चों को लेके घर पे आइए ना। हाँ मलर, घर लेके जरूर आना। जरूर आऊंगी। मिलते हैं मलर। भाई अगर तुम ढोल गलत बजा रहे हो तो मैं बजा दूं? जिंदगी का आंकड़ा बिगड़ गया है। आज के जमाने में एक बच्चे को पालना मुश्किल है, इसके 2 बच्चे हैं, कैसे परवरिश करेंगे? नदी में कूदकर जान देने की बात करने वालों को अपने आप को सौंप दी मलर कुड़ी। और जिन 2 बच्चों को उसने जन्म दिया, उन बच्चों की परवरिश के लिए हमारे समाज में एक कांटे की जिंदगी शुरू कर दी।